बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, आज हमने जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट। क्या है बच्चों? एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, ये आज हमने पढ़नी है। इसकी बच्चों कुछ ड्रग्स हैं जो यहाँ हमारे यहाँ डिस्कस की हुई हैं। अब बच्चों आपको पता है कि डिप्रेशन एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसमें बंदा ना ऐसे बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। ठीक है, अपने आप को ना बेयारो मददगार होपलेसनेस फील कर रहा होता है। ठीक है, और उसको ना मतलब कोई भी किसी भी यानी कि ना अपने समझो कहते हैं एक्टिविटीज़ में ना कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहा होता या मज़ा नहीं आ रहा होता। ठीक है, उसको हर तरफ से ना ऐसे लग रहा होता है कि बस सैड 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 इस तरह से लग रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कुछ ना प्रोटोटाइप दिए हुए हैं एंटी डिप्रेसेंट से। इसमें बच्चों सबसे पहले SSRI आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें बच्चों हम कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इसमें बच्चों SSRI। ठीक है, इसमें बच्चों एक जो ड्रग यहाँ दी हुई है वो है फ्लेक्सेटिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे भी है बच्चों यही है, लेकिन इसमें नॉन एपिनेफ्रिन भी है, एस या इसको नॉन एपिनेफ्रिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इसमें बच्चों डुलेक्साटीन आ जाती है। ठीक है, फिर बच्चों आपको एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट आ जाती हैं। ठीक है, इसमें मिटाज़ेपाइन आ जाती है एटिपिकल। ठीक है, और फिर बच्चों ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आ जाती है, एमिट्रिप्टालिन इसकी एग्जांपल दी हुई है। हम इसको ना क्योंकि आगे डिटेल में पढ़ लेंगे इसलिए मैं यहाँ इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर बच्चों मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आ जाते हैं जिसमें फिनाइलाजीन है। ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्लेक्सेटिन। ठीक है, ये बच्चों SSRI है। अब आपको पता है कि हमारे ब्रेन में ना एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम सेरोटोनिन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसके ऊपर क्या कर रही होती है? एक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है और ये जो ग्रुप है ये स्पेसिफिकली क्या करता है? सेरोटोनिन की अपटेक को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इसका बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बच्चों क्या करता है? कंसंट्रेशन को जो है आपकी न्यूरोट्रांसमीटर की साइनेप्टिक क्लिफ्ट में उसको इंक्रीज करवा देता है और पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। ये ऐसे कि बच्चों ये प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, ये साइनेप्टिक के लेफ्ट पे एक्ट करके इसकी जो एक्टिविटी है इसको क्या कर देगा? इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, थेराप्यूटिकली हम इसको डिप्रेशन में यूज करते हैं, GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज करते हैं बच्चों, और क्या करते हैं? पैनिक डिसऑर्डर में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बच्चों ऑरली ये वेल अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम, और उसके बाद इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 16 से 36 घंटे है। ठीक है, और यूरिन के जरिए ये बाहर खारिज हो जाती है। इसके बच्चों एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? हेडेक है, स्वेटिंग है, स्लीप डिस्टर्बेंस है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। ये इसके माइनर से क्या आ जाते हैं बच्चों? साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बच्चों डुलेक्साटीन है, ये जो इसमें आ जाती है, ये भी बच्चों सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ठीक है, इसको भी बच्चों ये भी सेम उसी तरह चल रही होती है। ये ऑरली हम ले रहे होते हैं, लीवर इसको मोटिबलाइज कर रहा होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है और यूरिन के जरिए ये बाहर खारिज हो रही होती है। ठीक है, बस एक बात हमने ख्याल रखना है कि अगर किसी को लीवर इशू है ना तो उसमें हम इसको नहीं देते, क्योंकि ये मेटाबोलाइज कहाँ जाके होती है? लीवर में जाके होती है। अगर लीवर का मसला है, हेपेटिक इनसफिशिएंसी है, तो उसमें हम इसको नहीं दे रहे होते। ठीक है, और इसकी जो बच्चों हाफ लाइफ है ना वो तकरीबन 12 घंटे तक है। ठीक है, और ये फूड के साथ अगर हम लेंगे तो ये फिर अब्जॉर्प्शन इसकी कम होती है, अगर खाली पेट लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर बच्चों मिटाज़ेपाइन है एटिपिकल, जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट कह रहे होते हैं। ये भी क्या करती है? सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना उनको इन्हेंस करवा रही होती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी ब्लॉक करते हैं प्री साइनेप्टिक को, अल्फा 2 रिसेप्टर को। ये बच्चों इसमें ना एंटी मस्कुरेनिक यानी कि जो साइड इफेक्ट है ना वो नहीं होते। ठीक है, और बच्चों ये एपिटेट को भी इंक्रीज कराती है, जिसकी वजह से बंदा ज्यादा खाना खा रहा होता है और उसका वेट भी क्या हो रहा होता है? गेन हो रहा होता है। ठीक है, मिटाज़ेपाइन में सेडेटिन में भी यूज है द स्लीप डिसऑर्डर। हम इसको ना कभी कभार स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी क्या कर रहे होते हैं? यूज कर, क्योंकि इसमें सेडेशन पाई जाती है। ठीक है, इंसान को ना नींद आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं बच्चों? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसे हम एमिट्रिप्टालिन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बच्चों एंटी डिप्रेसेंट ब्लॉक करती है सेरोटोनिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन है ना उसके रीअपटेक को इनटू द न्यूरॉन। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो ब्लॉक करती हैं सेरोटोनिक, अल्फा एंड्रोजेनिक और हिस्टामिनिक एंड मस्कुरेनिक रिसेप्टर। ये तकरीबन 4-5 रिसेप्टर पे एक्ट करके उनको क्या कर रही होती है बच्चों? ब्लॉक कर रही होती है। ठीक है, अब इसका एक्शन है, ये मूड को एलिवेट करती है, मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करती है और फिजिकल एक्टिविटी को क्या कर रही होती है बच्चों?
इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों? मेजर अगर किसी को ना देखो थोड़ी बहुत डिप्रेशन है तो हम पीछे जो बताएंगे वो यूज करें, लेकिन किसी को मेजर है तो फिर हम उसके लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सम पेशेंट में पैनिक डिसऑर्डर में भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं अगर दूसरे वाले एजेंट रिस्पॉन्स ना दे रहे हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेल अब्जॉर्ब ऑरली हम इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक नेचर होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, और इसकी बच्चों हाफ लाइफ है ना वो 4 से 17 घंटे तक होती है। लीवर से मेटाबोलाइज होती है और यूरिन में क्या हो जाती है? एक्सक्रीट हो जाए। तकरीबन सबका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना वो क्या आ रही है? सेम सी आ रही है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लड वियन होगी, ड्राई माउथ होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगी और कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, ये जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं ना ये मोस्टली हमारे जीआईटी को क्या कर देती है? स्लो कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वाले इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आ जाता है, फिनाइलजीन जिसे हम कह रहे होते हैं। ये बच्चों क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड इन नर्व एंड अदर टिश्यू में पाया जाता है और ये फंक्शन सेफली वॉल्व द MOA इनएक्टिवेट एनी एक्सेस टू द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि बच्चों जो सेल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। इसी तरह वो बात कर रहा है कि न्यूरॉन के अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ये उसका जो है ना उसको बेसिकली ये जाके इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, सेफली वॉल्व होता है MOA इनएक्टिवेट एनी एक्सेस टू द न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ने बच्चों रिलीज होना होता है यहाँ से। ठीक है, जब वो ब्लॉक होगा तो वो रिलीज नहीं होगा, तो इस तरह उसकी एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि बच्चों ये इनहिबिट कर रहा होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंजाइम टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन विद इन द न्यूरॉन। ये तीनों चीज की जो क्या कहते हैं स्टोरेज है ना उसको क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। उसमें बच्चों आपका नॉन एपिनेफ्रिन भी आ जाता है, सेरोटोनिन भी आ जाता है और आपका डोपामिन भी आ जाता है। ठीक है, एक्शन बच्चों ये इनहिबिट, वही हमने कहा इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्टिविटी है वो इनहेंस हो जाती है और हमें डिप्रेशन से थोड़ा सा राहत मिल रही होती है। ठीक है, अब इसका बच्चों थेराप्यूटिक अगर इफेक्ट की हम बात करें तो हम डिप्रेशन में दे रहे होते हैं, या पेशेंट विद द लो साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि जो साइकोलॉजिकली थोड़ा एक्टिव नहीं होते उनको भी हम इसको दे रहे होते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर सके? इंक्रीज कर सकें। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बच्चों ऑरली वेल एब्जॉर्ब होती है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के जरिए बाहर खारिज हो रही होती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बच्चों ये हेडेक काज करेगी। ठीक है, स्टिफ नेक की स्टिफनेस काज करेगी, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो वाले आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है बच्चे।